दीवारों को संभाले रखने का आदेश दिया। नाज़गुल बहुत ही घातक थे। कैटापल्ट्स चलाने वाले बड़ी संख्या में सैनिक एक एक कर मारे जाने लगे। व्हाइट सिटी में अफरा तफरी मचते ही ऑर्क्स ने तुरंत एक विशाल घेराबंदी टॉवर दीवार के पास ला खड़ा किया। गैंडाल्फ ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने तीरंदाजों को टॉवर के नीचे मौजूद ऑर्क्स पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असंख्य ऑर्क्स घेराबंदी टॉवर से दीवार पर चढ़ गए और दोनों पक्ष तुरंत आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। गैंडाल्फ के पास अब खुद अपनी तलवार निकालकर सैनिकों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी बीच एक और ऑर्क इकाई अलग होकर तीरों की बारिश के बीच बैटरिंग राम को फाटक की ओर धकेलने लगी। सौभाग्य से व्हाइट सिटी अभी भी मिडिल अर्थ का सबसे मजबूत किला थी। ऑर्क्स बार बार लहरों की तरह आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वे फाटक को तोड़ नहीं सके। इसके बजाय दीवारों पर तैनात तीरंदाजों ने मौके का फायदा उठाया और सामने दौड़ते हुए दुश्मनों के पूरे झुंड को गिरा दिया। ऑर्क कमांडर एक पल के लिए भी घबराया नहीं। उसने मुड़कर अपने आदमियों को असली शहर तोड़ने वाला ग्रॉन्ड लाने का आदेश दिया। इस विशाल बैटरिंग राम को आगे खींचने के लिए युद्ध पशुओं और बड़ी संख्या में ऑर्क्स की जरूरत पड़ी। सिर्फ इसका वजन ही दम घोंटने जैसा महसूस होता था। जैसे ही इसे धीरे धीरे फाटक की ओर खींचा गया, पूरी ऑर्क सेना अचानक जोश से भर उठी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ऑर्क्स ने अपनी पूरी ताकत से ग्रॉन्ड को घसीटा और उसे श्वेत नगर के फाटकों पर दे मारा। हर प्रहार से पूरा फाटक हिल उठता था। गैंडाल्फ ने यह देखते ही रक्षकों को आदेश दिया कि वे अपनी धनुषों को पूरी ताकत से तान लें और जैसे ही फाटक गिरे, नजदीकी युद्ध के लिए तैयार रहें। जैसा कि उम्मीद थी, लगातार प्रहारों के आगे मजबूत फाटक ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक जोरदार धमाके के साथ फाटक आखिरकार टूटकर खुल गया। कई लोहे के कवच पहने ट्रोल सबसे पहले शहर में घुस आए। रक्षकों के तीरों ने एक ट्रोल को गिरा दिया, लेकिन उसके पीछे आई ऑर्क सेना पहले ही ज्वार की तरह अंदर घुसने लगी थी। गैंडाल्फ ने देखा कि ट्रोल्स के विशाल हथौड़ों के नीचे एक के बाद एक योद्धा गिरते जा रहे थे। उसने तुरंत ग्लैमड्रिंग तलवार निकाली और आगे बढ़कर एक ही वार में एक ट्रोल का गला चीर दिया। गैंडाल्फ खुद लड़ाई में उतरने के बावजूद भी वह इस सच्चाई को नहीं बदल सका कि संख्या में अंतर बहुत ज्यादा था। ऑर्क्स अब भी अपनी भारी संख्या के कारण बढ़त बनाए हुए थे। जल्द ही निर्दोष नागरिक दुश्मन की तलवारों का शिकार होने लगे। गैंडाल्फ के एकजुट करने से पहले ही विच किंग उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। श्वेत जादूगर के सामने भी नाज़गुल बिना किसी डर के उसका सामना कर रहा था। उसने अपनी जलती हुई तलवार उठाई और एक ही झटके में गैंडाल्फ की छड़ी तोड़ दी। जैसे ही विच किंग गैंडाल्फ को एक वार में खत्म करने के लिए बढ़ा, अचानक दूर से घुड़सवारों के सींगों की गूंज सुनाई दी। उस आवाज ने सीधे युद्ध भूमि को चीरते हुए विच किंग के कदम रोक दिए। राजा थ्योडेन आखिरकार रोहान के 6000 घुड़सवारों के साथ श्वेत नगरी के बाहर पहुंच गए थे।